वेलकम टू एवरीवन फॉर द वीडियो ऑन अनसिक्योर्ड लोन इमरजेंसी सॉल्यूशन। आज जो ये वीडियो है वो अनसिक्योर्ड लोन के टॉपिक पे है। अनसिक्योर्ड लोन को इमरजेंसी सॉल्यूशन इसलिए कहता हूँ कि ये हमेशा इमरजेंसी में ही लेना चाहिए। इसकी आदत लगना बहुत बुरी चीज़ है कोई भी बिजनेसमैन के लिए और कोई भी बिजनेस के लिए। तो अनसिक्योर्ड लोन हर एंटरप्रेनर को मिलता है। ऐसा नहीं है कि मैन्युफैक्चरर्स को ही मिलेगा या तो सर्विस प्रोवाइडर को भी मिलेगा, ट्रेडर को भी मिलता है, होलसेलर, रिटेलर, हर किसी भी टाइप का कोई भी फॉर्म हो, प्राइवेट लिमिटेड हो, प्रोप्राइटरशिप हो, किसी भी फॉर्म के बिजनेसमैन को अनसिक्योर्ड लोन मिलेगा। ये 5 लाख से लेकर 5 करोड़ तक का अनसिक्योर्ड लोन मिलता है। आप कहोगे 5 करोड़ के तक कैसा, क्योंकि कोई भी बैंक में आप जाओगे तो 30 से 50 लाख के ऊपर वो अनसिक्योर्ड लोन देता नहीं है। तो वो 5 करोड़ तक कैसा, उसका भी एक लॉजिक है। इंटरेस्ट रेट 13% से 24% पर एनम होता है। इसके लिए मैं करता हूँ, ये सिर्फ इमरजेंसी सॉल्यूशन के लिए ही है। अगर आपको इमरजेंसी है बिजनेस में, कई बार क्या होता है, कोई बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिलने वाला होता है, कोई बड़ा टेंडर भरना है, इसके लिए काफी बड़े अमाउंट का ईएमडी भरना है, या तो कई बार कोई अनवांटेड गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की इंक्वायरी आ जाती है जिसके वजह से हुज अमाउंट हमको काफी कम समय में भरना होता है जो हम बिजनेस से नहीं निकाल सकते। तो उस तरह की इमरजेंसी सिचुएशन होती है, टैक्स भरना है, कोई इंक्वायरी आ गई, या तो फिर कोई टेंडर पर्पस है, या तो कोई नया कैपेक्स का प्लान बन गया, और या तो फिर कोई और पर्सनल रिक्वायरमेंट है बिजनेस की ही। तो उस टाइम पे हमको इमरजेंसी रुपया चाहिए और बहुत ही 7 से 10 दिन के अंदर हमें रुपया चाहिए। तो 7 से 10 दिन के अंदर रुपया सिर्फ अनसिक्योर्ड लोन ही दे पाता है बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एनबीएफसी से। इसके लिए उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 13% से लेकर 24% तक होता है। डिपेंड अपॉन द बिजनेस, डिपेंड अपॉन द स्ट्रेंथ एंड फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट, लो इंटरेस्ट रेट डिसाइड होता है। तो जो 13% से 24% होता है, 13% तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल होगा उनको मिलता है। बाकी ऑन एन एवरेज जो इंटरेस्ट रेट आता है 15% से लेकर 19% के बीच में आता है। ये इंटरेस्ट रेट फिक्स होता है अगले 3 या 4 साल के टेनर के लिए। इंटरेस्ट रेट आरबीआई कम भी करेगा तो भी आपका इंटरेस्ट रेट कम नहीं होगा। मोस्टली टेनर 3 से 4 साल का होता है, 36 से 48 मंथ्स। रेयर केसेस में 5 साल का भी अनसिक्योर्ड लोन दिया जाता है। इसका जो मेन अट्रैक्शन है, किसी भी तरह की सिक्योरिटी ली नहीं जाती है, सिर्फ इनकम टैक्स के डॉक्यूमेंट पे मिलता है और कंपनी की स्ट्रेंथ पे मिलता है। यहाँ पे मैं ऐसा कहूँगा कि अनसिक्योर्ड लोन मोस्टली वही बिजनेसमैन को मिलता है जिनका कंपनी का टर्नओवर ऑडिट में आता हो, लास्ट 3 साल का रिटर्न जिसने फाइल किया हो। तो ऑडिट में आना कंपलसरी होता है, 3 साल का रिटर्न फाइल करना कंपलसरी होता है। ये मैं 25 लाख के ऊपर की लोन का बोल रहा हूँ। अगर 25 लाख के नीचे की लोन है तो इनकम टैक्स रिटर्न 3 साल का नहीं भी भरा हुआ रहता है, थोड़ा 1-2 साल का ही भरा हुआ रहता है तो भी चलता है। और जरूरी नहीं है तभी कि आपका ऑडिट में आना चाहिए। अप टू 25 लैक्स ये रूल्स में रिलैक्सेशन होता है, लेकिन अबव 25 लैक्स विदाउट कोलेटरल इनकम टैक्स का 3 साल का डॉक्यूमेंट और ऑडिट में आना एक मोर और लेस कंपलसरी हो गया है। तो अभी भी मैं कहूंगा कि अनसिक्योर लोन एक इमरजेंसी सॉल्यूशन है जिसकी आदत कोई भी एंटरप्रेनर को लग जाए तो बहुत बुरी है, क्योंकि वो क्विकली मनी होता है, लेकिन क्विकली मनी में 24% तक का इंटरेस्ट रेट होता है। और आज के माहौल में तो मैं कह सकता हूँ कि इतना तो प्रॉफिट मार्जिन बहुत सारे बिजनेस का नहीं है। बहुत रेयर बिजनेस है जिनका प्रॉफिट मार्जिन इससे ज्यादा होगा। अगर आपका प्रॉफिट मार्जिन ही इससे कम है और आप रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना हाई पे करोगे तो आप कभी प्रॉफिट बना ही नहीं पाओगे, अगर सिर्फ यही लोन से आप बिजनेस करते हो तो दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू इट इज अ वेरी इमरजेंसी सॉल्यूशन। अगर इमरजेंसी है तो अनसिक्योर्ड लोन लीजिए, अदरवाइज मत लीजिए। यहाँ पे टिप्स फॉर फाइनेंस में नॉर्मली लोगों को ये कहता हूँ कि कई बार कई लोग कहते हैं कि हमें लोन नहीं मिलता है, तो उसके काफी सारे काफी सारे पॉइंट्स होते हैं कि क्यों आपको नहीं मिलता है। तो अगर आप ये चीज को रेगुलर फॉलो करोगे तो आपको डेफिनेटली लोन मिलेगा। इनकम टैक्स रिटर्न आप टाइम पे भरिए, ड्यू डेट पे भरिए, आराम से नहीं कि जब लास्ट दिन हो, मतलब कि इस डेट के बाद आप कभी रिटर्न भर ही नहीं पाओगे, वैसे स्टेज पे मत भरिए, टाइम पे भरिए, विद इन ड्यू डेट भरिए। आपका टर्नओवर इंक्रीजिंग स्टेज पे होना चाहिए। अगर मेरा बिजनेस का टर्नओवर 1.5 करोड़ हुआ है तो बस 1.25 करोड़ हो, 2.5 करोड़ हो, कम नहीं होना चाहिए। प्रॉफिट मार्जिन इंडस्ट्री के टर्म्स में होना चाहिए। टैक्स प्लानिंग के नाम पे प्रॉफिट मार्जिन इतना भी कम नहीं होना चाहिए कि जिसको प्रोप्राइटर भी एक्सप्लेन ना कर पाए कभी। तो प्रॉफिट मार्जिन इंडस्ट्री के हिसाब से इंक्रीजिंग स्टेज पे होना चाहिए। प्रमोटर के पास अगले 5 साल का विजन होना चाहिए, क्योंकि वो लोन लेने को जा रहा है तभी 3 से 4 साल का लोन मांग रहा है, तो उसके पास 5 साल का विजन होना चाहिए। एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होना चाहिए, कंपनी प्रोप्राइटरशिप हो तो प्रोप्राइटर का बैकग्राउंड होना चाहिए, उसके जो मेन इंपॉर्टेंट एम्प्लॉई है उनकी प्रोफाइल होनी चाहिए। और अगर आपने कोई लोन लिया है तो उसका ईएमआई टाइम पे आपको भरा होना चाहिए। थोड़ा बहुत डिले होता है तो चलता है, क्योंकि 24% का इंटरेस्ट रेट है,
तो अगर आपका थोड़ा बहुत डिले होगा तो ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट में बैंक लोन देगी, लेकिन टाइम पे आपका ईएमआई का पेमेंट होना चाहिए। टैक्सेस भी जो है, इनकम टैक्स है, जीएसटी है, और भी किसी तरह के आपके टैक्सेस है जो आप रेगुलर भरते होने चाहिए। अगर इस तरह का आपकी कंपनी का बिहेवियर होगा तो डेफिनेटली बैंक आपको लोन देगा, क्योंकि बैंक को ऐसे ही कस्टमर चाहिए जो टाइम पे हर चीज का पेमेंट करे और जिनकी प्रोफाइल स्ट्रांग हो और प्रोप्राइटर या बिजनेसमैन के पास अगले 5 साल का विजन हो। क्रेडिट स्कोर जो सबको मालूम है, सिविल स्कोर आज की तारीख में कितना इंपॉर्टेंस है, तो कोई भी लोन लेने के लिए सिविल स्कोर बहुत ही बढ़िया चाहिए। अगर बहुत बढ़िया नहीं है तो एक नॉर्मल सिविल स्कोर तो चाहिए ही, बहुत बुरा सिविल स्कोर को कोई खड़ा नहीं रखता। कई बार ऐसा होता है कि आपका सिविल स्कोर खराब होता है, तो यहाँ पे मैं एक एडवाइस दूंगा कि आप एक छोटा सा अमाउंट का एफडी बना दो कोई भी कोऑपरेटिव बैंक या प्राइवेट बैंक में, और वही बैंक में एफडी बनाने के नेक्स्ट मंथ चले जाओ, उसके सामने आप ओवरड्राफ्ट ले लो और आप टाइम टू टाइम पेमेंट करो। 6 से 12 महीने में आपका जो सिविल स्कोर है वो इम्प्रूव हो जाएगा। और जैसे मैंने कहा कि अनसिक्योर लोन एक इमरजेंसी सॉल्यूशन है, तो मैं ये भी एडवाइस दूंगा कि डोंट टेक टू मच अनसिक्योर लोन। अनसिक्योर लोन उतनी लेनी चाहिए जितनी अपनी को जरूरत है। ज्यादा ज्यादा अनसिक्योर लोन लेते गए तो कोई भी बैंक इस तरह के एंटरप्रेनर को एंटरटेन नहीं करती है, क्योंकि उसको मालूम होता है कि इसके पास लिक्विडिटी इश्यू है ही, और कोई भी बैंक लिक्विडिटी इश्यू वाली कंपनी में कभी फाइनेंस करने का सोचता भी नहीं है। तो डोंट टेक टू मच अनसिक्योर लोन अनलेस एंड अनटिल इट इज रिक्वायर्ड। डॉक्यूमेंट यू नीड टू कीप रेडी फॉर फंडिंग, ये एक जनरल लिस्ट है जिसको मैं आगे अपनी एक कोई भी वीडियो के अंदर इसको मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। यहाँ पे सिर्फ मैं क्विकली आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि भाई लोन लेने के लिए क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। मैंने कई बार देखा है कि लोगों को लोन लेने के लिए डॉक्यूमेंट बैंक देती है तो 15-20 दिन तो उसको ऐसे ही लग जाता है डॉक्यूमेंट अरेंज करने में, और फिर वो बैंक को बोलता है बैंक मेरे को लोन नहीं देता है। अगर आपको डॉक्यूमेंट अरेंज करने में जो 15-20 दिन लग जाता है तो बैंक को तो फिर फंडिंग देने के लिए बहुत टाइम लगना ही है। तो डॉक्यूमेंट जो है मेरे हिसाब से 3 या 4 दिन में रेडी हो जाता है। 80% डॉक्यूमेंट है वो आप एक दिन में रेडी कर सकते हो। 20% डॉक्यूमेंट है जिसके लिए 2 से 3 दिन लगेगा, क्योंकि उसके लिए आपको किसी और प्रोफेशनल की हेल्प लेनी होती है। तो जैसे मैं कहता हूँ कि ये एक क्विकली मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। नॉर्मली जैसे केवाईसी होता है, पैन कार्ड है, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, अगर प्राइवेट है तो इनकॉर्पोरेशन, एमओए, एओए है, पार्टनरशिप फर्म है तो पार्टनरशिप फर्म का पैन कार्ड है, पार्टनरशिप डीड है। उसके अलावा पार्टनर, प्रोप्राइटर, डायरेक्टर का पैन कार्ड, आधार कार्ड और घर का लाइट बिल का कॉपी है लेटेस्ट। अगर भाड़े का घर है तो लिव इन लाइसेंस एग्रीमेंट का कॉपी है। आपकी ऑफिस गोडाउन फैक्ट्री का भाड़े पे है तो लिव इन लाइसेंस का कॉपी, लेटेस्ट लाइट बिल। अगर खुद का है तो ओनरशिप का डीड और लाइट बिल। इसके अलावा 3 साल का इनकम टैक्स का डॉक्यूमेंट जिसमें बैलेंस शीट, पीएनएल, टैक्स ऑडिट, इनकम टैक्स एक्नॉलेजमेंट, कंप्यूटेशन 26 एस हो। कंपनी के भी होने चाहिए और जो भी उनके प्रमोटर है, गारंटर है, उनके भी होने चाहिए। प्रोविजनल फाइनेंशियल, क्योंकि अगर समझो आप साल के कोई बीच में लोन लेने जाते हो तो अप्रैल से लेकर तब तक का परफॉर्मेंस चाहिए, बैलेंस शीट और पीएनएल का। क्रेडिट रेटिंग रिपोर्ट अगर हो तो सही है, नहीं है तो कोई जरूरत नहीं है, बैंक खुद निकाल देता है वो। बड़े लोन में उनको चाहिए, अदरवाइज वो खुद निकाल देता है। हर तरह के सर्टिफिकेट जैसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हो तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट सर्टिफिकेट, फूड में बिजनेस करते हो तो एफएसएसआई सर्टिफिकेट, जीएसटी सर्टिफिकेट। ऑर्गेनाइजेशन चार्ट जैसे मैंने बोला कि बड़ी कंपनी है तो प्रमोटर है, उसके नीचे डायरेक्टर है, फिर मैनेजर है, डेप्यूटी मैनेजर है, सेल्स टीम है, प्रोडक्शन इंचार्ज है, उस तरह का एक प्रोफाइल आपको बना के देना है। प्रोविजन फॉर प्रोजेक्शन फॉर नेक्स्ट 3 to 5 years, ऑब्वियसली ये बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, क्योंकि बैंक लोन फ्यूचर के लिए देता है, तो फ्यूचर का विजन जो आपका क्लियर नहीं होगा तो बैंक कभी भी किसी को एंटरटेन नहीं करता है। इसके अलावा आपको समझो कोई फैक्ट्री वैक्ट्री लेनी है तो उसके एग्रीमेंट, अगर प्लांट एंड मशीनरी लेनी है तो उसके कोटेशन और एस्टिमेट का कॉपी और उनके फोटोग्राफ्स मशीनरी के। इसके अलावा डेटर्स का स्टेटमेंट होता है, स्टॉक स्टेटमेंट होता है, नॉर्मली लास्ट 1 साल का जीएसटी रिटर्न, 3B, GST 1। इसके अलावा आपने कोई कार लोन ली है, होम लोन ली है या बिजनेस लोन ली है, या वर्किंग कैपिटल है तो उसका लास्ट 1 ईयर के स्टॉक स्टेटमेंट। और इसके अलावा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो स्टॉक शेयर होल्डिंग पैटर्न और नेटवर्क डायरेक्टर या प्रमोटर का। मेजोरिटी 80% डॉक्यूमेंट यही होता है। ये डॉक्यूमेंट आपके अकाउंटेंट के पास या आपके सीए के पास या प्रोमोटर के पास फाइल के अंदर पड़ा होता है, बस उसको निकाल के देने में मैंने देखा है प्रमोटर को 15 दिन लग जाता है। अभी जो जिसको लोन चाहिए जो वो यही स्पीड में काम करेगा तो बैंक के पास तो बहुत सारे प्रपोजल आते हैं आपके जैसे, तो बैंक उसको ही देगा जो क्विकली रिस्पॉन्स करे और जिनको रियल हंगर हो रुपये का, इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन। के ऐसा नहीं कि रुपया तो सबको चाहिए, लेकिन जो प्रमोटर को रियल हंगर होता है उसको मालूम है कि जल्दी रुपया मिलेगा, जल्दी प्रोडक्शन होगा, जल्दी सेल्स होगा, जल्दी प्रॉफिट आएगा, जल्दी गवर्नमेंट को टैक्स भरूंगा, उतनी हंगर होगी तो बैंक बहुत क्विकली काम करता है वो प्रपोजल के ऊपर। तो मोस्ट ऑफ 80% डॉक्यूमेंट यही होता है। इसके अलावा 20% जो डॉक्यूमेंट होता है वो केस टू केस चेंज होता है,
लेकिन 80% डॉक्यूमेंट आप विदिन 24 आवर्स से 48 आवर्स में रेडी कर सकते हो। जैसे बैंक आपको लीज देता है उसके नेक्स्ट दिन आप बढ़िया सी फाइल बना के आप बैंक के पास चले जाते हो, तो बैंक का नजरिया आपके लिए, आपके बिजनेस के लिए बहुत अलग होता है। इसके अलावा आप उनको अपनी ऑफिस में इनवाइट कीजिए, अगर आपकी फैक्ट्री है तो आपकी फैक्ट्री पे इनवाइट कीजिए, कैसे प्रोडक्शन होता है वो आप उनको बताइए। अगर आप सर्विस इंडस्ट्री में है तो किस तरह का आपका प्रोसेस है वो आप बैंक मैनेजर को रिक्वेस्ट करके आधे घंटे उनको आपकी ऑफिस या फैक्ट्री में लेके आइए और उनको आपका रियल बिजनेस बताइए कि इस तरह से हमारा कंपनी काम करता है। 100% डेफिनेटली बैंक आपको एक अलग नजरिए से देखेगा, आपके प्रोफाइल को अलग नजरिए से देखेगा और आपका लोन वो वीकली बेसिस पे करके देगा। बिकॉज बैंकर को वही लोग चाहिए जो लोन का पेमेंट टाइम पे करे और बैंक के रुपये से बिजनेस ग्रो करे और देश की इकोनॉमी ग्रो करे। अदरवाइज बैंक को दूसरे लोग नहीं चाहिए, सिर्फ लोन लेने में ही मानते हो और ईएमआई देने में मानते हो। तो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग अनसिक्योर्ड लोन इज ए इमरजेंसी सॉल्यूशन। प्रॉफिट मार्जिन से ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। इमरजेंसी है तो अनसिक्योर्ड लोन लिए, अदरवाइज डोंट थिंक फॉर अनसिक्योर्ड लोन, थिंक फॉर एनी अदर लोन लाइक एमएसएमई लोन, कोलेट्रल वाली लोन जो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा और 15-20 दिन लगेगा, लेकिन बहुत ही कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में आपको मिलेगा एज कम्पेयर टू अनसिक्योर्ड लोन। तो साइनिंग ऑफ सी ए भद्रेश सर, थैंक यू वेरी मच।